हालेलुया हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का हम धन्यवाद करते। सचमुच तो अद्भुत जीवित पराक्रमी और महान अति करुणामय परमेश्वर है। ओ पिता, हम तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय, सचमुच आज का विषय है कि कैसे परमेश्वर ने एक पापिन स्त्री यानी एक वेश्या को एक नया जीवन, धार्मिक और संत जीवन देकर उसके जीवन का उद्धार किया। तो चलिए आज हम कुछ कानून के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि हमारा संविधान हमें किस बात को बताता है। जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकरों ने ये विचार किया कि हम भारतवासी सदियों से कई धर्मों के लोगों के साथ रहते आए हैं, इसलिए यहाँ रहने वाले सभी धर्मों को एक समान अधिकार दे। उसके बाद आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 का कानून बना, जिसमें मेंशन किया गया राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन। आर्टिकल 25 में कहता है कि आप किसी भी धर्म का अध्ययन, मनन और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है या किसी भी धर्म में आप विश्वास करते हैं तो आप उसे अपना सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं और वैसा वस्त्र भी पहन सकते हैं। आर्टिकल 26 में कहता है कि आप अपने आध्यात्मिक स्थल का निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी मैदान में आप आत्मिक सभा का आयोजन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 आपको कोई भी धर्मगुरु या सरकार जबरन चैरिटी करने के लिए या इनकम टैक्स देने के लिए दबाव नहीं दे सकती है। आर्टिकल 28 आपको आपके रिलीजन के हिसाब से शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे आप एक क्रिश्चियन स्कूल खोलते हैं तो उसमें सिर्फ आप क्रिश्चियन को ही अलाउ नहीं कर सकते, बल्कि उस स्कूल में सभी धर्मों के लोग पढ़ेंगे। मेरे प्रिय, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं बल्कि जीवन बदलने आए हैं। जैसे यूहन्ना 10:10 में साफ तौर पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का पाए। मेरे प्रिय, यूहन्ना की पत्री में वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इस संसार के पाप और गुनाहों, बीमारियों, हर एक गंभीर समस्याओं के लिए अपने एक लौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन यानी आनंद से भरा हुआ जीवन को पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसका वचन ताया हुआ है और प्रभु कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं गवाही को रखती हूँ, बचपन से ही मुझे मेरे घर वालों ने बहुत कलेश दिया। ये मुझे कभी शांति से रहने नहीं देते थे। हर समय क्रोध और नफरत भरी बातों को बोलकर मुझे नीचा दिखाते थे। ये मुझसे इतना नफरत करते थे कि इनका बस चले तो ये 1 मिनट के लिए भी मुझे ना देखें। हर समय इन्होंने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वही हर समय परमेश्वर मुझे ढांढस देते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं सोचती परमेश्वर ने कहा है तो ठीक हो जाएगा। मैं इंतज़ार करने लगी। 1 साल बीत गए, 2 साल, 5 साल, फिर 10 साल हो गए और इन्होंने उस समय जो मेरे साथ किया, जो धोखा किया, मेरे ज़मीन से पाँव ही खिसक गए। मुझे घर से निकलना पड़ा। एक मुट्ठी खाने के लिए भी इन्होंने मुझे टॉर्चर किया। इसके बाद तो मेरा विश्वास ही हिल गया। इनके प्रति मेरे अंदर डर और घबराहट पैदा हो गई। उस समय जितने भी मेरे बैरी थे, जो रिश्तेदारों के रूप में थे, मुझे शर्मिंदा करने के कभी कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। मैं थक और हार गई थी। मैं बस एक ही ख्याल मेरे मन में आता था और वह है मौत। तो मैं ये इस दुख को, इस विपत्ति को मेरी किस्मत समझती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे व्यवहार करना नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहती थी, को खुश रखना चाहती थी ताकि वे मुझ पर विश्वास करें और मुझसे खुश रहे, लेकिन सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ मैंने ही किया। उधर से मुझे रिस्पॉन्स मिला, लेकिन सिर्फ नफरत और धोखा, छल था। और
रिश्तों के बोझ से मैं हार चुकी थी। कभी कभी हम अपनों और अपने रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों के ताने और सताने से हार जाते हैं, टूट जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए जख्मों का, पीड़ाओं का बोझ दिल में उतर जाती है। लगने लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मन मन ऐसा हो जाता है कि किसी से बात ही ना करूं। मैं अपनों से अपने अंदर के विश्वास को खो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर सच्चा जैसे ही जब सच्चा है। जैसे ही जब मैं पहली बार विश्वासी बनी, उस टाइम मुझे उन्होंने वचन दिया था। प्रेरितों की पुस्तक 16:31 वचन में कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। 10 साल बाद मेरे परिवार का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। परमेश्वर ने मेरे प्रति उनके दिल में प्रेम और अनुग्रह को दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरे मरे हुए रिश्तों को मसीह यीशु में जीवित किया, जिसको देखकर डर के मारे मेरी धड़कनें तेज हो जाती थी। आज उनको देखकर मन में शांति और आनंद लगता है। इसलिए आप अपनी गंभीर समस्याओं, गंभीर बीमारियों, पारिवारिक समस्याओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। वह सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय, लूका की पत्री अध्याय 7:36 वचन में वर्णित उस अलौकिक घटना में प्रकाश डालेंगे जो कि पश्चिमी देशों में 4वीं सदी और 33 ईस्वी 2000 साल पहले घटी। यह घटना कैसे एक वेश्या के जीवन में विश्वास और एक अद्भुत भक्ति के द्वारा जीवन को परिवर्तित करती है और बाद में वह एक बहुत बड़े सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण किरदार बन जाती है। मेरे प्रिय, मरियम ने ऐसा क्या किया जो इतने बड़े सुसमाचार का एक बेहतरीन नमूना बन गई? आइए हम उन 12 पहलुओं को जानेंगे जो कि मरियम के जीवन से प्रेरित हैं। तो पहला प्रसंग यह है कि बैतनिय्याह गांव का एक फरीसी यीशु को अपने घर में भोजन करने के लिए निमंत्रण देते हैं। यीशु उस प्रस्ताव को स्वीकार करके अपने चेलों के साथ उसके घर जाते हैं। यीशु को सभी एक भविष्यद्वक्ता के रूप में जानते थे, इसलिए जब उस गांव के लोगों को पता चला कि यीशु शमौन के घर आए हैं, उनके उपदेश सुनने के लिए और चमत्कार देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। इसी बीच वहाँ एक अद्भुत और आश्चर्यचकित घटना घटती है। उसी गांव की एक वेश्या यानी पापिन स्त्री संगमरमर के कीमती पात्र में बहुत कीमती इत्र लेकर यीशु से मिलने आई। वह उस भीड़ से गुजरते हुए यीशु के पीछे खड़ी होकर अपने आंसुओं से यीशु के पाँवों को भिगोने लगी। फिर अपने बालों से उसके पाँवों को पोंछा और उसके पाँवों को बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। मेरे प्रिय, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, लेकिन ऐसी भक्ति मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखी। मेरे प्रिय, मरियम का यूनानी भाषा में नाम का अर्थ है बुद्धिमान स्त्री, और यह बात भी सच है कि वह अपनी आत्मा में भी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका उद्धार करने वाला, उसको उसके गुनाहों की दलदल से छुड़ाने वाला अब इस दुनिया में आ चुका है। इसलिए उसे उसके मसीहा का मूल्य पता था। इसलिए वह सबसे कीमती और सबसे मूल्यवान इत्र लेकर प्रभु से भेंट करने जाती है। जहाँ मरकुस की पत्री अध्याय 2:17 में यीशु कहते हैं कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को बुलाने, उनके गुनाहों को माफ़ करने और उनके अधर्म को मिटाने आया हूँ। तो सोचिए, जो आपके गुनाहों को मिटाकर आपको धर्मी बना दे, उसके पास आप कैसा भेंट लेकर आइएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरे प्रिय, दूसरा प्रसंग यह है कि आइए उसके जीवन दर्शन में प्रकाश डालते हैं। बाइबल बताती है कि मरियम मगदली और मार्था और लाजर, जिसे प्रभु ने 4 दिनों से कब्र में पड़े और सड़े हुए बॉडी को जीवित किया, ये तीनों भाई बहन थे और तीनों ही अनाथ थे। और मरियम मगदली का पेशा वेश्यावृत्ति था। वही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। देह व्यापार इस दुनिया में आज भी इस पेशा को समाज और देश में बहिष्कृत किया गया है। ये हमारे समाज में नहीं रह सकते हैं, ना ही हम इनसे
पड़ोसी वाला व्यवहार करते हैं, ना ही रिश्तेदारी निभाते हैं। अगर आपको इनसे सिंपैथी भी है तब भी आप इनसे कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते हैं। ना ही आप इनके घरों की बेटी से शादी कर सकते हैं, ना ही अपनी बेटी इनके घरों में दे सकते हैं। यहाँ तक कि उनका जनगणना में नाम तक नहीं होती थी, ना उन्हें राशन कार्ड दिया गया है। ये आज की बात मैं बोल रही। ना ही कोई वृद्धा पेंशन, ना ही विधवा पेंशन। तो ये होता, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं। यहाँ तक कि हम इतना लाचार है कि इनके बच्चों को हम अपने बच्चों के साथ भी एजुकेशन नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक वेश्या का चरित्र एक आम स्त्री की तरह नहीं होता। बाइबल हमें नीति वचन 6 और उसका 26 आयत में बताता है कि व्यभिचारिणी स्त्री अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। कहने का अर्थ है कि वह आपको अपने जाल में फंसाकर आपकी धन संपत्ति तो बर्बाद करती ही है, बल्कि घर परिवार में भी कलेश पैदा कर देती है। आप अपनी संपत्ति, जिस पर आपके पत्नी और बच्चों का अधिकार है, उसे आप एक वेश्या के पीछे उड़ा रहे हैं। और यह सच है कि जब तक आपके पास पैसा है तभी तक वे आपका मनोरंजन करेगी, उसके बाद आपसे कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी जगह नीति वचन 6:25 में कहता है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, और वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। मेरे प्रियो, जिसने नीति वचन लिखा उनका नाम सुलेमान है, और सुलेमान बहुत बड़े राजा थे। उनके पास हजारों 10,000 रखेलियाँ और 3,000 रानियाँ थी। वे इस बात को हम नागरिकों को सिखा रहे हैं कि एक वेश्या कैसी होती है। फिर नीति वचन 6:26 में देखेंगे, क्योंकि वेश्या गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। आज बहुत सारे केस वेश्यावृत्ति के ऊपर दर्ज हैं। दलाल जगह जगह घूम रहे होते हैं कि कहीं से उनको शिकार मिल जाए। ये देखते हैं कि कौन पारिवारिक समस्या से लाचार है। कोई बच्चों को एक टाइम का खाना देने के लिए नहीं, किसी के पास नहीं होती। कोई जॉब की तलाश में निकल जाती हैं, तो कोई प्यार के जाल में फंसकर घर छोड़कर चली जाती हैं, और ये उन्हें ले जाकर कोठों में अच्छे खासे दामों में बेच आते हैं। फिर और नए शिकार के तलाश में निकल जाते हैं। जब ये लड़कियां कोठेदारों के पास पहुंचाई जाती है तो जबरन उनको मारा पीटा जाता है। जब वे इस काम से इनकार करती है तो उनको खाना पीना नहीं दिया जाता है। इनके शरीर में ड्रग्स का इंजेक्शन लगाकर इनको बेहोश करके कई दिनों तक बलात्कार किया जाता है। फिर इसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, और आज लोग बहुत चाव से इस वीडियो को देखते हैं। किसी का दर्द उसमें होता है, इस बात को कोई नहीं समझता, क्योंकि उनको हवस होती है। फिर धीरे धीरे इनको वहाँ के वातावरण को अपनाना पड़ता है। ये लोमड़ी की तरह बहुत चालाक और चतुर हो जाती हैं। आज हमारे देश की राजनीति का ये हाल है कि वे कहाँ मॉब ब्लीचिंग हो रही है, इस बात पे ज़्यादा फोकस देते हैं। कहते हैं कि राम राज्य में हम सनातनी लोग सदियों से गौ की पूजा करते आए हैं, और गौ हमारी माता है, हम उसकी जान की रक्षा करेंगे। कोई गौ हत्या करेगा तो हम उसकी हत्या करके उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ धड़ल्ले पे गरीबों की बेटियों को सरेआम नंगी करके बेची जा रही है। किसी भी मनुष्यों के हाथों में तलवारें नहीं आ रही, और ना उनके मुंह से आवाज़ निकलती है कि भारत की बेटी को नंगा किया गया है, भारत को नंगा किया गया है। हम उसके लिए आवाज़ निकालें, कोई ठोस कदम उठाएं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति 3:1-13 में कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और गुनाह उनके जीवन में आ गया। उसी समय से हर एक इंसान के डीएनए में पाप आ गया, जिसके प्रभाव में सारी दुनिया है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि से नफरत करता था। वह चाहता था कि इस दुनिया पे उसकी हुकूमत हो, उसका राज्य हो, और पूरी दुनिया को वे कंट्रोल करे। और हुआ भी ऐसा ही। उसने हवा को बहका दिया। जिस फल को परमेश्वर ने दोनों को मना किया था कि नहीं खाने के लिए, शैतान द्वारा बहकाए जाने पर हवा ने उस फल को तोड़कर खुद भी खाई और अपने पति को भी दिया, जिसके कारण पाप जगत में आ गया।
इससे पहले कि जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी वहाँ कोई जानवर किसी जानवर की हत्या नहीं करते थे, ना ही कोई किसी का मांस खाता था, ना ही मनुष्य छल कपट हिंसा मतवालापन झगड़ा धोखा साजिश जैसी चीज़ें इस दुनिया में थी। परंतु शैतान का हुकूमत होते ही उसने लोगों को छल कपट लड़ाई झगड़ा हत्या बलात्कार लड़की बेचना जैसी चीज़ों को मनुष्य के अंदर डालकर परमेश्वर के सुंदर सृष्टि को खराब कर दिया। यही वह वेश्यालय है जिसका बनाने वाला शैतान है। क्लब डिस्को बार जैसी चीज़ों का निर्माता कॉल गर्ल कॉल बॉय बार गर्ल बॉय आदि और पार्क आदि में भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किसके प्रभाव से होते हैं? शैतान के। दूसरा प्रसंग यह है कि यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह व्यक्ति भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह स्त्री या जो उसे छू रही है वह कौन है, कैसी स्त्री है, क्योंकि वह पापिन है, एक वेश्या है। यीशु ने शमौन फरीसी के मन की बातों को जो वह अपने मन में बोल रहा था जानकर शमौन फरीसी से कहता है कि हे शमौन, मैं जानता हूँ कि यह स्त्री कौन है, अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बोल कि यीशु ने उस फरीसी से कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास लौटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, यानी जिसका अधिक कर्ज माफ़ कर दिया। यीशु ने शमौन से कहा, तूने ठीक विचार किया। फिर यीशु भरी सभा में उस स्त्री की ओर फिरकर शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँवों को आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा था उसका थोड़ा क्षमा हुआ, और वह थोड़ा प्रेम करता है। फिर उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, और कुशल से चली जा। तीसरा प्रसंग में जब यीशु ने पापिन स्त्री के पापों को क्षमा किया, भीड़ के लोग अचंभित हो गए कि ये कैसे लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है। ये अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर का है। वहाँ बहस छिड़ गई। तब यीशु ने उन्हें पुकार कर कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यहाँ उन्होंने अपने आप को आधिकारिक रूप से ये घोषणा की कि आने वाला मसीहा वही है जो दुनिया का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, मरियम मगदली का नए नियम में कुल 12 बार उल्लेख किया गया है। यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को उससे बाहर निकाला। लुक्का 8:2 और मरकुस 16:9 वचन देखिएगा। मरियम मगदली यीशु की शिष्य थी। लुक्का 8:1-3 वचन देखिएगा। मरियम मगदली यीशु के साथ सुसमाचार बांटती और सेवा करती थी। लुक्का 8:1-3। मरियम मगदली यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय वहाँ मौजूद थी। मरकुस 15:40-41 वचन, लुक्का 23:39, मत्ती 27:55-56, यूहन्ना 19:25 वचन। मरियम मगदली ने यीशु के शरीर को दफनाने के लिए तैयार किया और उस पर मसाला मला। लुक्का 23:55-56, मत्ती 27:61। मरियम मगदली ने पुनरुत्थान देखा। मरकुस 16:11, लुक्का 24:11, मत्ती 28:1-10, यूहन्ना 20:1-18। पुनरुत्थान की सुबह मरियम ने पाया कि यीशु का शरीर अब कब्र में नहीं है। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उसके जी उठने पर देखने वाली पहली महिला
वही थी। उसे प्रेरितों की प्रेरित भी कहा जाता है क्योंकि जी उठने के बाद यीशु उसे दिखाई दिए और उसे अपने चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए कहा और वह उसके चेलों के पास जाकर यीशु मसीह के जी उठने के बाद पहला सुसमाचार प्रचार किए। मेरे प्रियो, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि जब आप अपने नगरों में घरों के पास बेश्या स्त्री को देखें तो वो पूरा जो गांव है उसे पत्थरवाह करके उसका प्राण को मार के ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन यह अनुग्रह का समय था जब वह उस गलियों से गुजरी होगी, उस नगरों से गुजरी होगी और कितनों ने उसे देखकर थूका होगा, कितनों ने उसे गाली दी होगी, कितनों ने उसे देखकर रास्ता बदल लिया होगा, कितने अपमान और हिकारत को वह लोगों के हिकारत भरी नज़रों का सामना करते हुए वह उस मसीहा की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए चली गई। उस मसीहा के प्रेम में वह बढ़कर और भक्ति के साथ बढ़कर चलते गई और सचमुच उसने वह अद्भुत प्रेम को प्रकट किया। वह जब भी यीशु मसीह से मिलती थी एक कीमती इत्र जरूर उनके पाँवों पर उड़ेलती थी और सचमुच उसके पश्चाताप का आंसू ने उसको आज़ाद किया, उसे सचमुच उसके गुनाहों को माफ़ किया। आज आप भी अपने गुनाहों को कबूल कीजिए, परमेश्वर के सामने आइए, अपने आंसुओं को से परमेश्वर को पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। एक दिन में मैंने कम से कम 130 से 140 कस्टमरों को अटेंड करती थी। कई बार भागने की कोशिश किया, बहुत बार मार भी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए कि तूने सारी जगत में पवित्र आत्मा को उड़ेल दिया, अपने प्रेम को प्रकट किया ताकि हम अनाथ ना हो बल्कि हम परमेश्वर में सदैव बने रहें और हम परमेश्वर के प्रेम के में उन्नति और उन्नत को प्राप्त करते जाएं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे इस महान काम के लिए। हालेलुया, सचमुच तुम महान और अद्भुत है। इस समय जितने भी जो वेश्याएं हैं प्रभु कहते हैं तेरी आवाज़ सुनेंगे और उनका जीवन जी उठेगा। और ये घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जैसे तूने मरियम मगदली के जीवन को एक वेश्या वृत्ति से एक धार्मिक जीवन दिया, परमेश्वर आज उन सुनने वालों के जीवन बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ सगरा का देन 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 होली गोस्ट फायर 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 को हम रिलीज करते। ओ पिता, आज उनके दिल तेरे प्रेम से भर जाएंगे प्यारे प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर, उनके जीवनों को उनके परिवारों को छू ले प्यारे प्रभु जी। ओ पिता, तू कहता है मैं पापियों के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए इस जगत में आया हूँ कि उनके पापों को मिटाकर उन्हें नया जीवन दूँ। आज वह आनंद जीवन, वह आनंद से भरा हुआ जीवन, वह उद्धार का जीवन कि वह वेश्या वृत्ति से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पोल गर्ल जो है प्यारे परमेश्वर वे आज़ाद हो जाए, जो बार डांसर है प्यारे परमेश्वर वे आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के बेविचार की स्पिरिट उनके जीवनों से ख़त्म हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए इजेबेल की आत्मा से आज़ाद हो जाए। ओ सारा रा 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 टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ पिता, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह और अपने अनुग्रह को इस पृथ्वी पर भेज प्यारे प्रभु जी। ओ पिता, हमें तेरी आवश्यकता है प्यारे प्रभु जी। ओ एलिया का परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं, आज उन परिवारों के ऊपर तेरा अनुग्रह और आशीष और बरकत आए परमेश्वर, जो आज चिंता में है कि मेरा पति दारू पीने से, जुआ खेलने में अपने पैसे को बर्बाद करता है और घर में बाल बच्चों को तकलीफें हो रही। परमेश्वर, आज उनका जीवन बदल जाए परमेश्वर। वे बहनें प्यारे परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए प्यारे परमेश्वर। ओ पिता, आज जितने भी रोगी है प्यारे परमेश्वर, जहाँ कहीं भी उनको रोग है प्यारे परमेश्वर, आज वे तेरे वचन को सुनेंगे और जी उठेंगे। आज वे अपने रोगों से चंगाई को पा रहे हैं प्यारे परमेश्वर। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज उन माताएं और पिताएं जो है बेविचार के कारण, उनके बाल बच्चों के कारण परेशान है पिता परमेश्वर, वे शर्मिंदगी को देख रहे, आज वे आजाद हो जाए, छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया, स्तुति करता तेरा धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रकार के कैंसर के रोग, ट्यूमर के लोग और तमाम प्रकार की
तमाम प्रकार के हर प्रकार के रोग से वह आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ सा रा 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 जो सेवकाई में है परमेश्वर, उनका पवित्र आत्मा बातचीत कर, उनके सही रास्ता सही मार्ग को दिखा। ओ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू कहता है पाप और पुण्य, अंधकार और उजाला दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और लोग आज प्रार्थना करते हैं और उनका जीवन पापमय रहता है और वे सोचते हैं कि हम सचमुच बदल गए हैं, लेकिन उनके अंदर जो डार्कनेस है, आज वे सचमुच परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश उनके ऊपर चमका और सचमुच वे प्रकाशमान हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में परमेश्वर की सारी योजनाएं रुक गई हैं। आज यीशु मसीह के वह सारी नाम से सारी योजनाएं खुल जाए। ओ सा रा 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 जिनको मैरिज में डीले की आत्मा है, नौकरी नहीं में डीले की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उनको मिल जाए। यीशु मसीह के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, सा रा 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 वे दलाल जो खड़ा होकर उन बच्चों को, उन बेटियों को, सचमुच बहनों को अपने जाल में फंसाकर उनको बेच देते हैं, आज उन दलालों के हाथ से वे छूटकर आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा काम करे पूरी दुनिया में। ओ पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना में विश्वास करते, कहते धर्मी जन का प्रार्थना सब कुछ कर सकता है और इस प्रार्थना को हम देते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ पिता, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों का जो बलात्कार होता है और तमाम प्रकार की केसेस आती है प्यारे प्रभु जी, ओ पिता उन आत्माओं से उनकी रक्षा कर, उन दुष्ट आत्माओं से उनकी रक्षा कर। ओ पिता, हम अपने भारत देश और उसके सरकार को भी आपके लहू भरे हाथों में सौंपते हैं। मसीह सताव को और जो मुसलमान है प्यारे पिता, उनके ऊपर भी सताव को प्यारे परमेश्वर। तमाम प्रकार के पॉलिटिकल चीज़ों को जो झूठा है परमेश्वर, आज उनके सचमुच फेवर में हो और उनको बचा। ओ पिता, अनाथ और विधवाओं का न्याय करने वाला जीवित परमेश्वर, आज वे आसरा देखते हैं, आज वे सोचते हैं कि हमारे कौन मदद करेगा, लेकिन आज उनकी मदद परमेश्वर करेगा। जो कर्ज में है वह कर्ज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो काम धंधा और आर्थिक स्थिति है में ट्रबल को झेल रहे यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर।